हाँ, गोविंद झूलन यात्रा आज से शुरू हो रही है। तो ये झूलन यात्रा वृंदावन में बहुत अच्छे से मनाई जाती है। एक झूला लगा करके भगवान को, बहुत सुंदर फूलों से सजा हुआ झूला होता है, उसमें भगवान राधा कृष्ण को झुलाया जाता है। तो वृंदावन में तो ये 13 दिन तक मनाया जाता है, बहुत बड़ा उत्सव होता है। और इस्कॉन के मंदिरों में 5 दिन के लिए एक झूला लगाया जाता है, जिसमें कि उसको सब लोग आते हैं, उसको जो है, भगवान को हल्का हल्का धीरे धीरे हिला सकते हैं। ठीक है, तो ये वृंदावन में 5 दिन के लिए जो हमारे इस्कॉन मंदिर में, और भी बहुत सारे मंदिरों में 5 दिन के लिए मनाते हैं। तो जो उत्सव विग्रह होते हैं, विजय उत्सव विग्रह, जो छोटे विग्रह नहीं मंदिर में सामने कर रहते हैं, उनको उठाया जाता है, उनको झूले पे बैठा के, जैसे नौका विहार में होता है वैसे ही खूब गीत गाते हैं। राधे जय जय माधव दईते, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, ये सब भजन उनके सामने गाया जाता है। अगर आपके घर में डीटीज है तो आपको भी ऐसे करना चाहिए कि उनको किसी झूले में बैठा करके रोज उनको झुलाया जाए अगले 5 दिन के लिए। छोटा झूला बन जाता है या मिल भी जाता है कई बार। अगर आपके लड्डू गोपाल जी हैं तो ये भी कर सकते हैं, नहीं तो आसपास में कहीं पे झूला मिल जाएगा आपके जो विग्रह हैं उनके अनुसार। तो जगन्नाथ जी के जो विग्रह हैं, उत्सव विग्रह, मदन मोहन जी और लक्ष्मी देवी और विश्वधात्री, इनको एक झूले पे रखा जाता है मुक्ति मंडप में, झूलन मंडप में, और फिर वहां झूला झुलाया जाता है। तो ये जो है इसका मुख्य जो पास टाइम है वो झूलन झूलन वाला ही है। और तो इसमें ये भी बता रहे हैं कि अक्षय तृतीया जब होती है भगवान को जून महीने में जो की जाती है, उसके बाद बता रहे हैं कि स्नान पूर्णिमा इत्यादि के बारे में बता रहे हैं। झूलन यात्रा जो है रथ यात्रा के बाद जगन्नाथ जी का भी मेजर इवेंट है। और यहाँ पर जो, अच्छा इसके बारे में मोस्टली यही जो है बता रहे हैं यहाँ पर, किस प्रकार से झूलन यात्रा मनाई जाती है। तो इसका जो मुख्य लीला है वो अ, भगवान ये चैतन्य महाप्रभु, अरे शिल प्रभुपाद ये बताते हैं, क्या बताते हैं, अम, एक समय की बात है कि राधा रानी को कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए बरसाना जाना होता था, जहाँ उनके पेरेंट्स का घर है, उनकी जो रावल में जो है वहाँ उनका जन्म हुआ। और जो इनका जो ससुराल है, ये जावट में ससुराल है, जहाँ जटिला और कुटिला थी, जो कि ननद और सास है। तो इनको कभी बरसाना जाना होता है। तो एक दिन क्या होता है
कि ये बहुत अच्छा अवसर होता है, जबकि जटिला कुटिला वहां नहीं होती तो कृष्ण उनसे आके मिल सकते। तो एक समय की बात, राधा रानी इंतजार कर रही होती है अपने भाई श्रीराम का कि वो आए और उनको ले जाएं बरसाने। बहुत दिन देर से इंतजार कर रही थी, इंतजार कर रही थी, बहुत दुखी हो गई। एक दिन बरसाने का एक व्यक्ति आया, और तो फिर उनके हाथों राधा रानी ने ये संदेश भिजवाया कि भाई, मुझे भूल क्यों गए हैं मेरे पिताजी, ये जरा उनसे पूछो। हम्म, तो तो फिर वो रोने लगी। वृषभानु महाराज को ये पता चला, श्रीधाम को तुरंत उन्होंने भेज दिया, और जटिला कुटिला के लिए श्रीधाम के हाथों कीर्तिदा देवी ने कुछ गिफ्ट इत्यादि भी भेजा। और इस बीच दिन रात राधा रानी रोए रोए ही जा रही है कि मुझे घर जाना है, घर जाना है। एक दिन उन्होंने देखा कि श्रीधाम आए हुए हैं। तो फिर उन्होंने कहा, मुझे भूल गए थे आप लोग, समय हो गया था, मुझे आना था। लेकिन जब जटिला ने कहा कि अरे, अब जाने का समय हो गया है, अभी नहीं जाना है मायके, चलो बैठो, अंदर चलो, अंदर चलो। तो राधा रानी अंदर चली गई। उन्होंने जटिला ने कहा कि देखो, ऐसा है, मैं ये जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने घर जाने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पर ये जो एक काला लड़का आता है ना, उससे प्रॉब्लम है। हम्म। फिर कीर्तिदा माँ ने जो गिफ्ट दिया था, श्रीदाम ने वो गिफ्ट दिया है इनको। किसको? जटिला को। तो फिर खुश होकर के फिर जटिला ने कहा कि ठीक है, ठीक है, कुछ दिन के लिए जा सकती है, ज्यादा दिन के लिए नहीं जाना। फिर 4 बैलगाड़ियां आई हुई थी बरसाने से, तो उसमें बैठ करके उसमें राधा रानी फिर चली वहां से। राधा रानी बहुत खुश थी कि अब घर जा रहे हैं, मायके जा रहे हैं। तो बरसाने में वहां पे जब वो पहुंची, तो उस समय ये झूलन का समय आ गया था। आ, मुझे भी याद है कि जब ये बारिश का समय आता था तो हमारे यहाँ पे भी झूला डल जाता था। एक पग वाला झूला डालते हैं, आप अगर गांव में आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, गांव में जो लोग उत्तर प्रदेश वगैरह इधर गए होंगे तो देखा होगा कि गांव में एक पग वाला झूला डालते हैं, उसमें एक पटरा लगाते हैं, रस्सी इधर से लगी होती है, और उसमें बैठ करके झूलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पेड़ों, बड़े पेड़ों में ये करते हैं। लेकिन जब राधा रानी अपनी सखियों के साथ झूल रही थी तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कृष्ण वहां पर नहीं थे। तो कृष्ण कभी चूड़ी बेचते समय के बहाने से या किसी बहाने से आते थे उनको देखने के लिए। एक समय श्रीमती राधा रानी बैठी हुई थी झूले पे, और इस तरह से कृष्ण चूड़ी बेचने वाला बन करके और माला माला बेचने वाला बन करके आते हैं। और फिर जब यहाँ पर आ जाते हैं, राधा रानी जब वहां पर मिल जाती है इनको, तो फिर अपने वास्तविक रूप में आकर के कृष्ण राधा रानी को झूला झुलाने लगते हैं। एक दिन राधा रानी को झूला झुलाते कृष्ण बहुत जोर से पुश कर देते हैं, बहुत ज्यादा जोर से झूला झुलाते हैं। राधा रानी को डर लग जाता है, और फिर राधा रानी बोलती, ओ कृष्णा,
मुझे बचाओ, इस तरह से बोलती हैं। और फिर जोर से कृष्ण को पकड़ लेती हैं। अब कृष्ण जो है उस झूले पे बैठ जाते हैं और राधा रानी उनको जोर से पकड़ लेती है। हम्म। तो ये जब राधा रानी उनको जोर से पकड़ती हैं डर से, तो ये कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो झूलन वाली लीला है, ये भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है। एक समय की बात, भगवान राधा रमण के देव जी जो वृंदावन में हैं, उनके एक भक्त थे। वो इस तरह की लीला का नाटकीय मंचन में भाग ले रहे थे। तो अभी तो ये मतलब सब जगह पे सारे मंदिरों में मनाया जाता है, झूला में आता है। तो ये अच्छा, ये उनकी वजह से फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और सारे वृंदावन में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है मुख्यतः झूलन यात्रा की जो लीला है वो इस तरह से। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस? लक्ष्मी माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपने अनम्यूट किया। एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये राधा रानी का ब्याह किससे हुआ था फिर? अभिमन्यु से हुआ था, जो कि भगवान कृष्ण की ही छाया है। तो उनसे विवाह हुआ। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में नहीं कहते हैं कि जावटे विवाह हो बे, ऐसे बोलते हैं कि कब मेरा भी जावट में विवाह होगा तो राधा रानी को असिस्ट करने को मिलेगा। ऐसा हाँ हाँ। सौम्य फिर किशोरी कृष्ण माता। भगवान मिलने को आते, वो कैसा मतलब? अब शादी हो गई तो भाई वहां पर ससुराल में है ना, तो फिर भी भगवान उनसे मिलने तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जटिला कुटिला रहती हैं जहाँ ससुराल है। तो बरसाने में जब मायके जाती हैं तो वहां पे नहीं होता है ये रेस्ट्रिक्शन। तो वो अपनी सखियों के साथ कहीं जा सकते। आपने देखा होगा जब लेडीज मायके जाती हैं तो इतना पल्लू वल्लू नहीं करती हैं, है ना? इतना आपने देखा होगा ना कैसे खुले खुले से रहते हैं। ससुराल में साड़ी पहन के रहना रहता है, घूंघट लगाना होता है। गांव में ऐसे होता है। यहाँ अब हाँ आजकल तो सब सलवार कुर्ता पहनते हैं। फिर जब हाँ। लेके चले गए तो वहाँ सलवार कुर्ता पहन के रह रहे हैं, थोड़ा पल्लू नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं। थोड़ा सा फ्रीडम महसूस फ्रीडम होता हो जाता है ना फिर मायका बोल। है। हाँ। अच्छा, सौम्य किशोरी माता जी, आपने भी कुछ पूछना? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हाँ। जी, जो हमारे पापा गुजर गए ना, तो हाँ। वो वहाँ पे पंढरपुर में पिंडदान करे। तो हम्म। वहाँ पे ब्राह्मण बोल रहा था कि बोल रहे थे कि 1 साल तक मीठा नहीं खाना, घर में बनाना नहीं। मतलब कोई दिए तो खाना, लेकिन घर में नहीं बनाना। तो ऐसा बोल रहे थे। तो कैसा करेंगे? मतलब अपन को तो अभी देखो, दिवाली आती, दशहरा आता, फिर अपने जो माता बैठती, ये सब रहता, तो मीठा बनाना ही पड़ता ना। उतना हम नहीं पालन कर पाएंगे। आप जितना हो पा रहा है उतना ही कीजिए। हमारे कुछ बहुत सारे और भी नियम बता देते हैं, तो इसका अभी आवश्यकता नहीं है। आप लोग वैष्णव हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उतना बहुत है। भगवान को बढ़िया भोग लगाइए, और जो भगवान को भोग लगाते हैं वो प्रसाद पाइए। हमारे गुरु महाराज ने इतना ही बोला है, कोई बहुत ज्यादा
विशेष करने का आवश्यकता नहीं। ठीक है। प्रभु जी और एक बात है, प्रभु जी जो गुजर जाते हैं ना उनका रूप बोल के बनाते, रूप बोल के बनाते, तो वो अपन अल्टर में रखना या नहीं रखना, उनकी पूजा रोज करना नहीं करना? नहीं नहीं, वो रोज पूजा नहीं, कहीं और रख सकते हैं, अल्टर में भी रखने का जरूरत नहीं। हम चार है, तीन है हमारे घर में, चार है, हमारे मम्मी का, पापा का और हमारे दादी का, दादा आप का। तो वहां नहीं, उपासना नहीं करनी, और उसको कहीं हमारे घर साइड में, में, है ना, तो कोई हाँ पूजा करने की आवश्यकता नहीं है अभी। और उसको कहीं साइड में रख सकते हैं, वैसे तो घर में वैसा फोटो भी ऐसा कुछ नहीं रहता है, पर यह है कि कहीं साइड में कोई एक जगह पर रख सकते हो, ऊपर कहीं पर रख भी सकते हैं, और उसमें हाँ, थोड़ा तो जी वही। तो बहुत दिन हुआ आप पूछना पूछना बोल के नहीं पूछे, वो ऑल्टर का वो मतलब रूप बोल के वो घर में थे, हमारी मम्मी उसको रोज पूजा अल्टर में करती। नहीं रखना है भाई, अल्टर में नहीं रखना। नहीं अल्टर में रखना। चांदी का बनाते हो? चांदीचा बनवतात मला सांग. हाँ, चांदीचं राहू दे, चांदी कसलं बी ठेवणार मावशी, मला माहिती आहे, पण मी अगो आईच्या ह्याच्याने मी विचारलं प्रभूजीला, कोणतं बी ठेवणार, विचार. पितळी ठेवणार, पितळचं बी ठेवणार, तरी बी मी विचारलं, कारण आईला माहित राहावं म्हणून। ठीक है, तो अपने अल्टर को वैसे ही रखिए, है ना। ठीक है। हाँ, ओके। हाँ, ओके प्रभुजी, धन्यवाद, हरे। मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। जैसे दूसरा जो नाम अपराध है शिव ब्रह्मादि देव वो भगवान नाम के समान समझना, तो एक भक्त है वो हरे कृष्णा महामंत्र की माला करते हैं, लेकिन भगवान केवल शिव को ही मानते हैं, मतलब कृष्ण को भगवान जैसा नहीं मानते हैं। तो वो कैसे, मतलब नाम अपराध है? क्योंकि वो माला भी करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र की माला करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं शिव ही भगवान है। उनको कितना साल हुआ भक्ति में? उनको मुझे 1.5 से 2 साल हो गया। ठीक है, करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा धीरे 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 कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो कोई हम्म, हम्म, समस्या नहीं। जो शास्त्रों को पढ़ेंगे सारा कुछ होगा, तो कुछ और जैसे कुछ लोग खाटू श्याम को बहुत अटैच होते हैं। खाटू श्याम, आपने देखा होगा, खाटू खाटू, अरे खाटू श्याम जो है बर्बरीक है। खाटू श्याम, अब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, कलयुग में यही श्याम है, यही श्याम है, पर चैतन्य महाप्रभु नहीं गए, रूप गोस्वामी नहीं गए, सनातन गोस्वामी नहीं गए। अगर वही कृष्ण होते, मीराबाई तो जाती, कोई तो जाता खाटू श्याम, कोई भी नहीं गया। रामानुजाचार्य नहीं गए, मध्वाचार्य नहीं गए, बद्रिक आश्रम गए, लेकिन खाटू श्याम कोई नहीं गया, कोई भी वहां पे ये खाटू धाम नहीं गया, ना ही वहां पर। तो ये जो है एक गलत भ्रांति इस तरह से कई लोग पर फैला देते हैं, तो जो पर लोग, भागवत में लिखा हुआ है ना प्रभु जी, भगवत गीता में लिखा हुआ है ना, वो बर्बरिक जो है अपने श्याम रूप में प्रकट होंगे कलयुग में और उनकी पूजा की जाएगी, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, ऐसा लिखा नहीं हुआ है, ये ऐड करके किया गया है, और इसको जो है अपने तरफ से ऐड करके उसको फिर कहानी बना करके एक सीरियल के थ्रू भी दिखा दिया गया, ताकि लोगों को, जैसे संतोषी माता है, अब इनको इंट्रोड्यूस करना था, संतोषी माता थी नहीं, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसका एक मूवी बनाया। अब मूवी बना करके संतोषी माता को इंट्रोड्यूस किया लोग, अब लोग संतोषी माता का व्रत रखने लगे। ये जबरदस्ती की माता है, इनका है नहीं। तो उसी तरह से ये भी है, ये खाटू श्याम वाले अब आजकल चल गया है, बर्बरीक है, वो कोई भगवान नहीं है। कोई आचार्य लोग जाते नहीं, प्रभुपाद नहीं गए, देखो प्रभुपाद को जाना चाहिए था ना, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा है। So, हमारे राधे श्याम प्रभु कहते हैं, सी सच ए हाउ फुलिश इट इज, जो भी हार रहा है उसके साइड वो हो जाएंगे, जैसे ही वो जीता उसके साइड से चले जाएंगे, फिर उसके बाद जो हार रहा है उसके साइड आ जाएंगे, जैसे ही वो जीतने लगेगा उसको वो हराने लगेंगे। तो ये क्या किसी के साइड नहीं हो रहे ना, वो ऐसे बोल रहे हैं, राधे श्याम प्रभु ऐसे बोल रहे हैं, पर हमारा ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है। हमारा ये पर्सपेक्टिव है कि कोई भी आचार्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं गए, भक्ति विनोद ठाकुर भी नहीं गए, अगर वो श्याम होते तो जाते ही सारे लोग, कोई भी नहीं गए। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, कोई भी नहीं गया, वो तो सब लोग द्वारका जो लीला हुई है उससे बाद ही आए, कोई भी नहीं गया।
किसी ने कोई किताब नहीं पढ़ी क्या? भक्ति सिद्धांत चंद्र ठाकुर ने बुक नहीं पढ़ा थे? पढ़ा होगा ना किताब कि अरे वो कलयुग में श्याम ही है, तो फिर क्यों नहीं गए? कोई भी आचार्य नहीं गए। ये जबरदस्ती इंट्रोडक्शन कर दिया गया है, और जो है इसको समझना चाहिए। कुछ थोड़ा सा इसमें ये भी है कि कुछ लोग ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ रहा, और थोड़ा बिजनेस क्लास के लोग इसमें ज्यादा आ गए, और लोग इसको जो है ज्यादा मानने लगे। पर ये बर्बरीक है, ये कृष्ण नहीं है। एक बार एक भक्त हमारे जा रहे, तो वृंदावन जा रहे थे, तो वहां भी किसी ने बना दिया हो ना कोई, तो उन्होंने कहा कि मैं, उन्होंने अपने वहां पे रखा हो, तो वो भी बहुत खाटू श्याम को बहुत मानते, कृष्ण को भी माला वगैरह उन्होंने बोला उनको कि देखो सारे वृंदावन यात्रा में केवल तुम ही होगे जो कि बर्बरीक के डिवोटी हैं, बाकी सब कृष्ण के डिवोटी है। तो कभी कोई, अगर आप लोग जो सीनियर डिवोटीज है उनको मैं बता, किसी और व्यक्ति जो खाटू श्याम हमारा आरे का सहारा कर रहा है, खाटू वाले श्याम मेरा यार है, ऐसे गाना बनाया ना। तो उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। आपको नहीं कहना है कि "ए, खाटू ये गलत कर रहे हो तुम लोग", क्योंकि वो कुछ तो कर रहे हैं, कम से कम हर महीने खाटू श्याम जा तो रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना। जैसे मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु कह रहे हैं कि शिव जी का वो उपासना करते, तो ठीक है, कोई बात, तो उनको अभी करने दीजिए। पहले उनको डूज पे फोकस कीजिए। अभी 1-1.5 साल हुआ ना, माला करने लगे, वो श्रीमद् भागवतम पढ़ने लगे, ये सब कुछ करने लगे, धीरे धीरे सब कुछ करने लगे खुद ही खुद। फिर उनकी दीक्षा वगैरह सब कुछ के लिए वो कर दिए। नाम अपराध और वगैरह ये सब नए जब होते, इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है ना, मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। लक्ष्मी माता जी, आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ प्रभु, सेटिस्फाइड। ठीक। आपके यहाँ भी बिजनेस क्लास के लोग हैं घर में? बहुत है, बहुत मानते हैं प्रभु जी की चंद। पूरा हर महीने जाते हैं, एकादशी एकादशी को वहां जाके वो बस बहुत जाते हैं तो हमारे। उन लोगों को आप ऐसे नहीं बोलना कि मैंने ऐसे बोला है। नहीं मेरे, नहीं नहीं। आप तो बहुत पुराने हो ना, अब तो आपको 5-6 साल हो गए मेरे लेक्चर, कितने 3-4 साल से तो लेक्चर सुन ही रहे हैं आप, है ना? नहीं हाँ, तो नहीं अब, हमको भी मालूम है कि बर्बरिक एक, जैसा उसमें आए थे ना कुरुक्षेत्र के युद्ध में, हाँ, तो जब वो टाइम पे ऐसा बताए थे कि वो बर्बरिक ना जो है कलयुग में शाम रूप में माने जाएंगे, ऐसा कुछ बताया था ना। मैं आपको अभी बुक दिखा दूं तो आपको और क्लियर। ये एडिटेड नहीं। वर्जन है, एडिटेड वर्जन है, जो कि सीरियल्स में जबरदस्ती दिखा करके नीतीश भारद्वाज का यूज करके इसको दिखाया गया। कोई ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं है कि श्याम कृष्ण रहेंगे। कोई आचार्य लोग वहां पर दर्शन करने के लिए नहीं जाते, ना ही इस्कॉन के डिवोटीज जाते हैं। और ये एक अलग से ही अपना एक लगा दिया है। कोई अगर श्रद्धा है उसकी, जो 16 माला नहीं करते, 4 नियम का पालन नहीं करते, ऐसे लोग अगर कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उनको बोलिए हरी, वेरी गुड, भक्ति में आप कुछ तो कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कम से कम वो श्याम श्याम बोल तो रहे हैं। लेकिन आप हाँ वही। इंटरनली अपने जानते रहिए कि हम जय श्री श्याम बोलते हैं। हाँ, इंटरनली हाँ आप जानते रहिए कि ये बर्बरीक है। इनका जो कमरू नाग करके मंडी में एक स्थान है, इनका जो कमर के नीचे का पार्ट है वो वहां पर है, और जो ऊपर का गले वाला पार्ट है वो वहां पर खाटू में जो है वो है। लेकिन ये कृष्ण नहीं है। ये ऐसे ही ये वर्णन बर्बरीक या बेलाल सेन के बारे में, ये घटोत्कच के पुत्र थे। और हाँ। इनको जो है अपनी माता से, अहिलावती इनकी माता थी, उनके, उनको मौरवी मौरवी कहा जाता है, मौरवी। वो मूर नाम के राक्षस की बेटी थी, तो उससे हाँ। इनको ट्रेनिंग मिली हुई थी। और हाँ, इनको 3 ऐसे अस्त्र शस्त्र मिले थे जिससे कि वो तीन किसी को भी, बाणधारी होते हैं ना, तीन बाणधारी भी बताते हैं इनको। हाँ, 3 बाणधारी बताते हैं। और इनको जो है
भगवान ने क्या किया था, तो भगवान ने इनको फिर नियंत्रित किया था। और ये खाटू श्याम करके जो है राजस्थान में ये स्थान है। और जिनका गुजरात में भी बलिया देव करके एक स्थान है, वो भी वहां पर भी ये जो है करते हैं। न्यूज में और बाकी सब जगहों पे इसको बहुत ज्यादा मानते हैं। कई जो लोग भी बहुत, जो खाटू श्याम जो है इसको मानते हैं। सीकर नाम का एक स्थान है जहाँ पर राजस्थान में, वहाँ ये लोग जाते हैं। सीकर से, पर उनका सीकर से खाटू, ऐसा है। हाँ, ऐसा बोलते हैं। कलकत्ता के लोग बहुत मानते हैं प्रभु जी। हाँ, लोग बहुत मानते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत शक्तिशाली थे। और ऐसा मानते हैं कि अगर भीम अगर युद्ध करते तो 20 दिन लगते। अगर कृष्ण कर्ण युद्ध करते तो 24 दिन लगते महाभारत के युद्ध को। द्रोणाचार्य को 25 दिन, अर्जुन को 28 दिन। और बर्बरीक को ये पूछा जाता है तो बर्बरीक ने कहते हैं कि भाई हम 1 मिनट में ही हम कर सकते हैं। और फिर वो और बर्बरीक को फिर कृष्ण समझाते हैं कि जो तुमने ये वॉ ले लिया है कि मैं हारे का सहारा बनूंगा, तो बीच बीच में तुमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि तुम इस साइड रहोगे तो इधर वाले आने लगेंगे, तो जैसे ही आने लगे तुमको फिर से जाना पड़ेगा। और उसको समझ में आ रही, मैंने तो ये गड़बड़ गड़बड़ वॉ ले लिया। ये वर्णन मिलता है इसमें, महाभारत। तो ये वर्णन मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। कृष्ण ने कहा कि आप मुझे अपने जो है सिर को दान कीजिए। और आप इस युद्ध को देखिए। तो फिर ये जो है इस समय ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है कि बाद में ये हुआ था कि रूप सिंह चौहान नाम के, जो कि खाटू के एक राजा थे, उनको ये जो सिर था ये एक ब्राह्मण को दे दिया गया था बहुत समय के लिए। फिर तो रूप सिंह चौहान नाम के कोई एक वो राजा थे वहां के, तो उनको ये लगा कि भाई ये, उन्होंने इनको प्रोजेक्ट किया, वहां पे एक मंदिर बना दिया। और फिर जो है तो ये वहां पर लेकिन ये जो है इसके बारे में ये बोलते हैं निशान यात्रा इत्यादि निकाल नहीं। हाँ, मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, अभी बहुत समय हो गया, तो हम इसको भी यहीं पर क्लोज करेंगे। हाँ, कल से हम जो हमारी, अच्छा किसी का और कोई प्रश्न तो नहीं, एनी अदर क्वेश्चन? आपका मत जी, और कोई प्रश्न सौम्य किशोरी माता जी? नहीं है, ठीक। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी।